2008 में ये बेसिकली फूडी बे के नाम से स्टार्ट की गई थी। 2010 में इसकी ब्रांडिंग हुई और इसका नाम जोमेटो कन्वर्ट किया गया। नमस्ते दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसी कंपनी के बारे में जिसने हमारे और आपके खाने का तरीका बिल्कुल ही बदल दिया। आप अपने बेडरूम में हो, आप अपने ऑफिस में हो, आप लाइब्रेरी में हो या आप कहीं भी हो, आपके पास बस स्मार्टफोन होना चाहिए और आप अपने स्मार्टफोन से अपने पसंद का खाना किसी भी रेस्टोरेंट से आप मंगवा सकते हो। हाँ फ्रेंड्स, आज एक ऐसी कंपनी है जो कि आपको ये सारी फैसिलिटी ऑफर करी है एंड दैट इज जोमेटो। आज के इस वीडियो में हम इस केस स्टडी के बारे में ये बात करेंगे कि कैसे इस कंपनी ने अपने आप को स्टार्ट किया और कैसे अपने आप को इसने एक अच्छे लेवल पे डेवलप करके काफ़ी एक्सपेंड किया है। पहले हम ये समझते हैं कि जोमेटो की शुरुआत कैसे हुई। जोमेटो की शुरुआत बेसिकली 2008 में हुई थी, जिसका कि पहले इसका नाम फूडी बे था। इस कंपनी की शुरुआत 2008 में दीपेंद्र गोयल एंड पंकज चड्ढा नाम के इंडिविजुअल्स ने किया। बेसिकली इन्हें अपने ऑफिस में बैठ के ये फील हुआ कि इनके पास मेन्यू के लिए काफ़ी इनको वेट करना पड़ता है और फूड्स के लिए इनकी काफ़ी लिमिट्स है। उन्हें अपनी चॉइस की फूड्स नहीं मिल पाती थी और ना ही इनके लिए बल्कि बाकी स्टाफ या एम्प्लॉयज़ के लिए भी ये स्ट्रगल थी। तो उस वक्त इन्होंने ये प्लान किया और ये इनके थॉट प्रोसेस में था कि क्यों ना हम एक ऐसे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को जनरेट करें जहां कि कोई भी कंज्यूमर अपने पसंद का खाना किसी भी रेस्टोरेंट से अपनी मर्जी से मंगवा सके और बैठे बैठे मंगवा सके। आप इस ग्राफ में ये देखेंगे कि कंपनी का स्टार्टिंग जो है ये 2008 से स्टार्ट हुई और कंपनी ने किस किस ईयर में एक माइलस्टोन को अचीव किया। 2008 में ये बेसिकली फूडी बे के नाम से स्टार्ट की गई थी। 2010 में इसकी ब्रांडिंग हुई और इसका नाम जोमेटो कन्वर्ट किया गया। 2021 में ये कंपनी आईपीओ लॉन्च की है और एटलीस्ट इन्होंने 1.25 बिलियन रुपीज इन्होंने आईपीओ के थ्रू जुटाए। फर्दर 2022 में इन्होंने ब्लिंकिट का अधिग्रहण किया और अपने कंज्यूमर बेस और अपने सर्विसेज को काफ़ी बढ़ाया। इस ग्राफ से ये पता चलता है कि इस कंपनी ने ईयर बाय ईयर अपने आप को काफ़ी ग्रोथ किया है, काफ़ी अपने बिजनेस को एक्सपेंड किया है और ये कंपनी लगातार नए नए माइलस्टोन को अचीव कर रही है। 2021 में कंपनी ने आईपीओ लॉन्च किया और आईपीओ के साथ साथ इन्होंने 5 इन्वेस्टर से 250 यूएसडी मिलियन फंड्स कलेक्ट किए, जिसमें कि टाइगर ग्लोबल मैनेजमेंट भी उनमें से एक था। अब हम समझते हैं कि इस कंपनी ने कैसे अपने आप को ये ब्रांडिंग एंड अपने आप को कैसे एक्सपेंड किया। कंपनी ने 2008 में फूडी बे के नाम से तो स्टार्ट किया था, लेकिन ये नाम उनको काफी कैची नहीं लगा था और उन्हें ये शायद फील हुआ कि कस्टमर के बीच में एक कैची और एक फैशनेबल नाम होना चाहिए एंड तब उन्होंने अपनी कंपनी की ब्रांडिंग करी जोमेटो के नाम से। 2010 में उन्होंने कंपनी का नाम बदला और इसे जोमेटो के नाम से कन्वर्ट किया। फर्दर उसके बाद धीरे धीरे कंपनी इंडिया के बड़े बड़े शहरों में अपने आप को एक्सपेंड करना शुरू किया, जैसे जितने भी आपके मेट्रोपॉलिटन सिटी हैं, दिल्ली, बॉम्बे, कोलकाता एंड मद्रास, इसके अलावा और भी जितने बड़े शहर हैं वहाँ पे इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। और इंडिया ही नहीं, इंडिया के साथ साथ इन्होंने अपनी इंटरनेशनल प्रेजेंस भी बढ़ाई, जैसे कि यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया, जहाँ भी पॉसिबल हो सकता था इन्होंने अपने आप को एक्सपेंड किया। और अपने आप को एक्सपेंड करने के साथ साथ इनका कंज्यूमर बेस भी बढ़ा और इनकी रेवेन्यू भी बढ़ी। यह ग्राफ आपको जोमेटो के यूजर बेस एंड इंटरनेशनल एक्सपेंशन की को दर्शाता है। ईयर बाय ईयर आप देखेंगे इस ग्राफ में कि कैसे इनका यूजर बेस तेजी से बढ़ा है और कैसे इनका इंटरनेशनल एक्सपेंशन भी हुआ है। 2011 में इनका कंज्यूमर बेस जो था ओनली 2 मिलियन था, बट आप ये देखेंगे कि 2023 तक जाके इनका इतनी तेजी से यूजर बेस बढ़ा कि ये अप्रॉक्सीमेट 100 मिलियन के आसपास पहुंच गया। इतना ही नहीं, 2012 से इन्होंने इंटरनेशनल एक्सपेंशन के भी स्टार्ट की, जिसमें कि यूएई, यूके, ऑस्ट्रेलिया ये सब इंक्लूड थे और आज के डेट में ये एटलीस्ट 24 कंट्रीज में अपनी सर्विसेज को सर्व कर रहे हैं। तो इंटरनेशनल एक्सपेंशन के साथ साथ इनका यूजर बेस काफ़ी तेजी से बढ़ रहा है। इसके पीछे कंपनी का सिंगल मोटो यही है कि बेटर फूड फॉर मोर पीपल, जितने ज़्यादा लोग हैं उनको उतना ही बढ़िया खाना मिले। दिस इज द मेन होल एंड सोल मोटो ऑफ द कंपनी। अब बात करते हैं इस केस स्टडी में सबसे इम्पॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक की कि एक्चुअली जोमेटो का रेवेन्यू मॉडल क्या है, जोमेटो पैसा कैसे कमाता है। फ्रेंड्स, जोमेटो के पैसा कमाने के बेसिकली 4 सोर्सेज हैं। अगर आपके कोई कैफे हो, रेस्टोरेंट हो या आप अगर खाना भी ऑर्डर करते हैं तो आपको ये पता चलेगा कि एक ऑर्डर पे कंपनी कैसे कैसे पैसा कमाती है। सबसे पहला बेसिक एक ऑर्डर पे जो उनका पैसा कमाने का तरीका है वो पहला सोर्स है फूड डिलीवरी चार्जेस। आपको पता है कि देखिए, आपको अगर अपने कस्टमर को खाना पहुंचाना है
या अपने यूजर को देनी है सर्विसेज, तो उसके लिए आपको एम्प्लॉय हायर करने की रिक्वायरमेंट नहीं है। डिलीवरी पार्टनर ये मुहैया करवाता है, ये जोमेटो, ये फैसिलिटी जोमेटो प्रोवाइड करता है कि आपको कोई डिलीवरी पार्टनर अलग से हायर करने की जरूरत नहीं है, अलग से उसे सैलरी देने की जरूरत नहीं है। डिलीवरी पार्टनर हम आपको प्रोवाइड करवाएंगे और उसके लिए ये आपसे एक नॉर्मल हर ऑर्डर पे फूड डिलीवरी चार्जेस ये आपसे चार्ज करते हैं। सो दिस इज द कोर एंड इम्पॉर्टेंट सेगमेंट या सोर्स फॉर द रेवेन्यू ऑफ द जोमेटो। सेकंड जो इनका ऑप्शन है, ये सब्सक्रिप्शन सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं। अब फ्रेंड्स, रेस्टोरेंट या कैफे तो मल्टीपल्स हैं, लेकिन अगर आप इनके मेंबर्स बनते हो तो जाके आप इनका सब्सक्रिप्शन लेते हो, मेंबर बनते हो, तो आपको एक सब्सक्रिप्शन चार्जेस देना पड़ता है। एंड दैट इज द सेकेंड रेवेन्यू मॉडल फॉर द कंपनी। ये एक तरीका होता है जहां से कंपनी आपको अपना मेंबर्स बनाती है और आपको ये सर्विसेज प्रोवाइड करती है, जिसमें कि नॉर्मल रेस्टोरेंट और कैफे की तुलना में ये आपके मेन्यू को और बेटर तरीके से अपने ऐप पे शो करते हैं और उसके लिए आपको कुछ चार्जेस देने पड़ते हैं। एंड दैट इज द सब्सक्रिप्शन चार्जेस एंड दैट इज द सेकेंड सोर्स ऑफ द रेवेन्यू फॉर द जोमेटो, जिसमें कि जोमेटो गोल्ड एंड जोमेटो प्रो जैसी सेवाएं ये प्रोवाइड करवाते हैं सब्सक्रिप्शन मॉडल के थ्रू। थर्ड सोर्स फ्रेंड्स एडवर्टाइजमेंट का होता है। अब आपको अपने प्रोडक्ट को एडवर्टाइज करना है और प्रमोट करना है। देखिए, जितना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ेगा उतना ज़्यादा इनके लिए सोर्स ऑफ रेवेन्यू खुलते जाते हैं। सबसे पहले तो इन्होंने आपसे फूड डिलीवरी चार्जेस लिया, आपको इन्होंने सब्सक्रिप्शन का ऑफर दिया एंड थर्ड आपको ये ऑफर कर रहे हैं एडवर्टाइजमेंट। अब आप अपने प्रोडक्ट को या अपने कैफे का एडवर्टाइजमेंट कर सकते हैं जोमेटो के ऐप पे। तो इसके लिए ये आपसे सर्टेन चार्ज लेंगे। आपको पता है कि आप अगर फेसबुक या यूट्यूब या और भी गूगल्स वगैरह पे हैं तो वहाँ पे फेसबुक एड्स या यूट्यूब एड्स या गूगल एड्स जैसे ऑप्शन होते हैं। तो उसी स्ट्रीमलाइन पे, उसी पैटर्न पे इन्होंने अपने जोमेटो के ऐप पे भी ऐड का ऑप्शंस दिया है और अगर आप वो ऐड चलाएंगे तो आपका जो कैफे का मेन्यू होगा वो अपर साइड दिखेगा और इसके लिए भी और कस्टमर उतनी जल्दी अट्रैक्ट होगा, क्योंकि आपको ये पता है कि कस्टमर 2 या 3 पेज से ज़्यादा नहीं मूव करता, तो उसके लिए भी ये चार्जेस लेते हैं और दैट इज द इनका थर्ड सोर्स ऑफ द रेवेन्यू। फोर्थ फैसिलिटी जो ये ऑफर करते हैं दैट इज जोमेटो हाइपर प्योर। इसमें क्या होता है, ये B2B सर्विस प्रोवाइड करते हैं। अगर आपको बल्क में फूड ऑर्डर करना हुआ, आप कोई फंक्शन ऑर्डर कर रहे हो या कोई इवेंट्स हैं आपके यहाँ पे और आपको अपने लिए नहीं बल्कि बहुत सारे लोगों के लिए अगर खाना ऑर्डर करना है तो वहाँ पे ये जोमेटो हाइपर प्योर की फैसिलिटी देते हैं, जिसके लिए वो सेपरेट चार्ज करते हैं। सो दिस आर द बेसिकली 4 सेगमेंट जहाँ से ये इनका रेवेन्यू मॉडल होता है, जहाँ से ये काफी पैसा कमाते हैं। अब आप इस पाई चार्ट में देख सकते हैं कि कंपनी का जो रेवेन्यू परसेंटेज है वो कितना है। सबसे पहले फूड डिलीवरी चार्जेस से सबसे ज़्यादा इन्हें 40% की रेवेन्यू होती है। देन सब्सक्रिप्शन से ये 30% तक की रेवेन्यू कमाते हैं। फर्दर आपका इनका एडवर्टाइजमेंट जो होता है, अगर आप उससे कंपनी एटलीस्ट 20% का रेवेन्यू अपना अर्न करती है एंड बैलेंस हाइपर प्योर से कंपनी एटलीस्ट 10% तो कमाती ही कमाती है। सो दिस इज द रेवेन्यू मॉडल परसेंटेज वाइज यू कैन रेफर इन दिस पाई चार्ट। अब बात करते हैं जोमेटो के लिए चैलेंजेस एंड कंपटीशन क्या है। आपको पता होगा कि जोमेटो का सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर इंडिया में दूसरा है, दैट इज स्विगी। स्विगी एक ऐसी सेम फील्ड में कंपनी है जो कि आपको ऑनलाइन डिलीवरी फूड की देती है। तो जोमेटो एंड स्विगी पीयर कंपैरिजन है, पीयर कंपेटिटिव है और इनका आपस में कंपटीशन होता है। दूसरा चैलेंज फ्रेंड्स इनके लिए राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट है, क्योंकि चूंकि ये एक मैन पावर कंपनी है, इसमें इनके जो डिलीवरी पार्टनर्स होते हैं वो काफ़ी, इनको मैन पावर की काफ़ी ज़रूरत होती है। इनके जो स्टाफ होते हैं तो उनको उनकी कंडीशंस को सेटिस्फाई करना, उनके कॉस्ट को मीट करना ये कंपनी के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, क्योंकि अगर वो परसेंटेज बेसिस पे काम करते हैं तो उनके लिए बेटर है, क्योंकि ये एक कहीं ना कहीं फिक्स्ड कॉस्ट वाला काम है। जितने भी बंदे आप हायर करोगे उनको रेम्युनरेशन चाहिए, उनको सैलरी चाहिए या उनको कमीशन चाहिए, तो उनके लिए उसकी ऑपरेशनल कॉस्ट को मीट करना कंपनी के लिए एक हैवी चैलेंज है। थर्ड, कंपनी कुछ ऐसे फैसिलिटी जो कि मैंने पहले बताया कि हाइपर प्योर की फैसिलिटी एंड डाइनिंग आउट की फैसिलिटी देती है, बट ये फैसिलिटी इनकी बहुत ज़्यादा प्रॉफिटेबल नहीं है, तो कंपनी को इस 2 फैसिलिटी पे सोचने की ज़रूरत है। लास्ट फ्रेंड्स,
कंपनी का रेवेन्यू मॉडल अच्छा है, कंपनी की रेवेन्यू अच्छी है, बट कंपनी का प्रॉफिट अभी तक उतना अच्छा नहीं है जितनी होनी चाहिए। इसके पीछे कहीं ना कहीं जो राइजिंग ऑपरेशनल कॉस्ट है, राइजिंग स्टाफ कॉस्ट है, वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। रेवेन्यू आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकी रेवेन्यू अच्छी है, बट एट द सेम टाइम इनके ऑपरेशनल कॉस्ट भी काफ़ी ज़्यादा है, जिस वजह से इनका जो नेट प्रॉफिट मार्जिन है वो काफ़ी कम है। सो कंपनी नीड्स टू कंसीडर दैट कि कैसे ये ऑपरेशनल कॉस्ट को कम करे और कैसे अपनी रेवेन्यू को और बढ़ाए। इतना ही नहीं, ये फूड डिलीवरी के साथ साथ अपने हाइपर लोकल मार्केटिंग में भी ध्यान दे रही है। साथ के साथ बड़े शहरों में ये ड्रोन से आपकी डिलीवरी को कैसे जल्दी से जल्दी पहुंचाया जा सके, इस पे भी काम कर रही है। और कंपनी साथ के साथ अपने रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजी का कैसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सके, इन चीज़ों में भी कंपनी इन्वेस्ट कर रही है। तो एट द एंड दोस्तों, ये हमने देखा इस वीडियो में कि कैसे कंपनी ने एक छोटे से ऑफिस में बैठ के एक आइडिया से शुरुआत हुई इस कंपनी की, और कैसे कंपनी ने अपने आप को इतना इनलार्ज किया। हम सभी को जोमेटो की स्टोरी से सीखने की जरूरत है, और हमें इस चीज़ को इम्प्लीमेंट करने की जरूरत है कि कैसे एक आइडिया कन्वर्ट होता है एक स्टार्टअप, और एक स्टार्टअप कन्वर्ट होता है एक बिग कॉर्पोरेट जिएंट्स के फॉर्म में। तो फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे हो तो प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। आगे आपके लिए और भी वीडियोस आएंगी इसी तरीके से इंटरेस्टिंग टॉपिक्स के साथ। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।